बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हवाले से हम काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हम सही तरीके से रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है, उसको सीख सकें। आज हम एक और न्यूमेरिकल जो है वो हल करते हैं। लिखा हुआ जी, द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वाज शॉर्ट बाय 1100 ड्यू टू सम एरर्स। कि जो डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस की वो 1100 रुपये कम है। इसका मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस डेबिट हो गया, ये हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और ज़ाहिर है ये किसी न किसी गलती की वजह से है। तो अब हमने उन्हीं गलतियों को जो है वो दुरुस्त करना है, एरर्स की रेक्टिफिकेशन करनी है। इसमें नंबर 1 लिखा हुआ जी, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1000 वाज रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज बुक। अब हमने फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने उसे परचेज बुक में लिख दिया, यानी कि हमने परचेज को डेबिट कर दिया। तो अब एक्चुअल जो डेबिट है वो है फर्नीचर, तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे और जो परचेज अकाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट गलती से जो है वो डेबिट हो गया। अमाउंट है आपकी 1000 रुपीज़ और ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी लिखा हुआ है जी, सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर ₹2000 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे भी उसी तरह की गलती है कि हमने ओल्ड मशीनरी बेची है तो हमें मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन मशीनरी को क्रेडिट करने के बजाय हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स क्योंकि गलती से क्रेडिट हुआ है, लिहाजा हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो मशीनरी है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी अमाउंट हमारी यहाँ पे आ जाएगी 2000 रुपीज़। तीसरी एंट्री हमारी लिखी हुई है जी, कमीशन रिसीव्ड ₹500 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। अब हमने कमीशन रिसीव किया है। कमीशन बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट हम जानते हैं कि ये एक्सपेंस भी हो सकते हैं और ये इनकम भी हो सकते हैं। अगर तो ये पे किए हैं, पेड का लफ्ज़ आता है जिसका मतलब ये एक्सपेंसेस हैं और इन्होंने डेबिट होना होता है। अगर रिसीव्ड का लफ्ज़ आता है तो ये इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। तो यहाँ ये कमीशन रिसीव्ड है, यानी कि ये हमारी इनकम है। ये क्रेडिट बैलेंस था इसका, नॉट पोस्टेड टू द लेजर, यानी कि जर्नल में एंट्री ठीक पास हुई है, लेकिन जर्नल से जब हम लेजर में ले जा रहे थे तो उस वक्त हमने लेजर में इसको पोस्ट नहीं किया, नहीं लिखा। तो एक साइड की एरर है। तो इसमें दूसरा जो अकाउंट होगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा। तो कमीशन क्योंकि हमारी अब इनकम को ज़ाहिर कर रहा है और इनकम क्रेडिट होती है तो हम कमीशन को क्रेडिट करेंगे और हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और ये अमाउंट है इसकी 500 रुपीज़। तो सस्पेंस टू कमीशन ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, बैलेंस ऑफ सैलरीज अकाउंट ₹1500 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। सेम मिस्टेक अगेन कि जो सैलरीज थी उनको हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया। अब सैलरीज जो हैं वो एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो ये डेबिट ही होंगी। तो सैलरीज को हमने डेबिट करना है और इसके साथ दूसरा जो अकाउंट होगा वो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो इसकी अमाउंट हमारी आ जाएगी 1500 रुपीज़। नेक्स्ट है जी, अब हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडर कॉस्ट। ये कॉस्टिंग एरर है। सेल्स बुक का टोटल हमने किया, ये स्पेशल जर्नल है, हम अलग से इनकी बुक्स बनाते हैं।
तो उसका जब हमने टोटल किया तो वो कम था, कॉस्ट शॉर्ट कम था। तो अब हमने उसको उसकी नेचर के मुताबिक रखना है। सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट है, तो सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होगी और इसके साथ जो है वो सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है इसकी 300 रुपीज़। लास्ट एंट्री हमारे पास लिखी हुई है, परचेज रिटर्न बुक वाज अंडर कॉस्ट बाय ₹200। अब यहाँ पे भी वही मिस्टेक है, कास्टिंग एरर है। परचेज रिटर्न जो है वो भी अंडर कॉस्ट है, कम है, तो अपनी नेचर के मुताबिक रहेगी। परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, तो हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे और इसके साथ हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अमाउंट इसकी हो गई 200 रुपीज़। तो ये जो है हमारी रेक्टिफिकेशन हो गई जो गलतियां हमने की थी। अब हम जो है वो सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। शुरू में उसने बताया था कि जो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस है वो शॉर्ट है, यानी कि कम है, तो बैलेंस डेबिट ही होगा। तो हम पहले बैलेंस शो कर लेते हैं। अमाउंट थी हमारी 1100 की। इसके बाद आपने अपनी जर्नल एंट्रीज में देखना है कि कहाँ कहाँ सस्पेंस जो आ रहा है। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस नहीं है, ये नहीं रिकॉर्ड होगी। सेकेंड एंट्री में भी सस्पेंस नहीं है, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। थर्ड एंट्री में हमारे पास सस्पेंस है और ये डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हो रहा है तो हम इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और ये डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कमीशन की वजह से, और ये हमारी थर्ड एंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट फिर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 1500 से, तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी और किसकी वजह से, ये सैलरीज की वजह से जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो ये हमारी हो गई। नेक्स्ट फिर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 300 रुपीज़ से और ये किसकी वजह से हो रहा है जी, ये सेल्स रिटर्न की वजह से हो रहा है। लास्ट एंट्री में फिर सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो ये सस्पेंस डेबिट साइड पे आ जाएगी और ये किसकी वजह से है, ये परचेज जो रिटर्न है उसकी वजह से हो रहा है, तो ये हमारी एंट्रियां होंगी मुकम्मल। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने नीचे जो है वो टोटल कर लेना इसका, और अगर हमें ओपनिंग बैलेंस बताया गया है तो उस सूरत में ये होगा कि हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो बराबर आ जाएगा। तो इस तरफ भी आपका आ रहा है 1800 और इस तरफ भी आपका आ रहा है 1800। तो ये सस्पेंस अकाउंट सिर्फ उसी सूरत में बराबर आएगा जब आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया होगा, यानी कि शुरू में आपको बताया गया होगा कि जो है वो कितना डिफरेंस था आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो उम्मीद है कि अब रेक्टिफिकेशन का और सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।